नमस्कार। सोशल मीडिया खोलते ही एक शब्द है जो हर जगह दिखता है, नेटवर्क मार्केटिंग। नाम तो सुना ही होगा, है ना? लेकिन ये असल में है क्या भला? इसको लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है। तो आज बस इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक करके। चलिए शुरू किया जाए। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये चीज है क्या जो हर तरफ छाई हुई है? ये काम कैसे करती है? और क्या ये सच में एक अच्छा मौका है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की। मतलब आखिर ये बिजनेस मॉडल है क्या और कोई इसमें एंट्री कैसे लेता है? तो देखिए, इसे ऐसे समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए टीवी एड्स या दुकानों का सहारा नहीं लेती, बल्कि वो सीधे लोगों के एक नेटवर्क के जरिए अपना सामान बेचती है। और ये लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। और इस मॉडल की एक बहुत ही खास बात यह है कि जब कोई इस सिस्टम में आता है तो वह सिर्फ एक कस्टमर नहीं रहता, वो एक तरह से कंपनी का पार्टनर या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, जिसके पास अधिकार होता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे और फिर उन्हें आगे बेचे। अच्छा, मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भाई, इसमें पैसा कैसे बनता है? सोर्स के हिसाब से देखें तो कमाई के दो मेन तरीके हैं। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल सीधा है, प्रोडक्ट्स बेचकर। मतलब जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसे उस सेल पर सीधा सीधा कमीशन मिलता है। और दूसरा तरीका है टीम बनाकर। और कहा तो यही जाता है कि इस मॉडल की असली पावर यहीं छिपी है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, तो कंपनी उसे उस एक सेल पर 100 से लेकर 300 रुपए तक का कमीशन दे सकती है। ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग से होने वाली सीधी सीधी कमाई। और अब आते हैं उस चीज पर जिसे इस खेल का कह सकते हैं असली जैकपॉट माना जाता है, पैसिव इनकम। मतलब अब कमाई अकेले नहीं हो रही, आपने जो टीम बनाई है, जब वो लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उनकी मेहनत का भी एक छोटा सा हिस्सा, एक कमीशन आपके पास आता है। और रोज के शब्दों में कहें तो यही असली ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो चलिए अब ये जो टीम या नेटवर्क वाला आइडिया है ना, इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि बिजनेस को बड़ा बनाने का सारा खेल यहीं पर टिका हुआ है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, टीम का साइज कमाई पर सीधा असर डालता है। 5 लोगों की टीम से जो कमाई हो सकती है वो 50 या 500 लोगों की टीम से होने वाली कमाई से बहुत अलग होगी। सीधी सी बात है, नेटवर्क जितना बड़ा होगा कमाई की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अब शायद ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसके नाम में नेटवर्क शब्द क्यों है, क्योंकि यहाँ कामयाबी किसी एक इंसान के बनाए हुए नेटवर्क के साइज और उसकी एक्टिविटी पर ही तो निर्भर करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल को प्रमोट करने वाले सिर्फ पैसे की बात नहीं करते। सोर्स के मुताबिक इसमें पर्सनल ग्रोथ और एक अलग तरह की लाइफस्टाइल का भी वादा होता है। एक तुलना है जो अक्सर की जाती है। नौकरी में एक बॉस होता है, काम करने का एक फिक्स टाइम होता है। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ये आइडिया दिया जाता है कि यहाँ हर कोई अपना खुद का मालिक है और अपने हिसाब से काम करने का समय चुन सकता है। इसे एक नौकरी नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस समझा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस काम के दौरान कई ऐसी स्किल्स डेवलप होती हैं जो जिंदगी में कहीं भी काम आ सकती हैं, जैसे लोगों से बात करने का तरीका, अपनी टीम को लीड करना, खुद पर भरोसा और लोगों के सामने बोलने की कला। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सोर्स ये भी बताता है कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, लगातार लोगों से बात करनी पड़ती है और बार बार ना सुनने की आदत डालनी पड़ती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीम बनाने में वक्त लगता है और इसके लिए सब्र चाहिए। तो फिर इसमें कामयाब होने का रास्ता क्या है? इसके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होता है। लेकिन उन सबसे पहले एक ऐसा फैसला है जिसे सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि अगर ये एक फैसला गलत हो गया तो सारी मेहनत और सारा समय सब बेकार जा सकता है। और वो फैसला है सही कंपनी का चुनाव। ये शायद सबसे जरूरी स्टेप है। सबसे पहले तो ये देखना कि कंपनी कानूनी तौर पर सही है या नहीं, कहीं ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं। फिर क्या उसका प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, क्योंकि आखिर में कोई भी बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने से नहीं बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही टिकता है। और हाँ, ये भी देखना चाहिए कि कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, ये उसकी स्थिरता को दिखाता है।
एक गलत कंपनी चुनना सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। और आखिर में कामयाबी का जो एक सबसे ज़रूरी नियम बताया जाता है वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। इस बिजनेस में रोज़ काम करना, लगातार सीखते रहना और हार न मानना बहुत ज़रूरी माना जाता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये हर रोज़ की गई मेहनत का ही नतीजा होती है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है और जो इस पूरे मॉडल के दिल में है कि क्या असली प्रोडक्ट वो सामान है जो बेचा जा रहा है या फिर ये बिजनेस करने का मौका ही अपने आप में असली प्रोडक्ट है। इस पे सोचेगा जरूर।